की परंपराएं। यहाँ की हर एक परंपरा का जिक्र शास्त्रों और पुराणों में होता है। यहाँ की हर एक परंपरा और पर्व के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। धर्माचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज धर्माचार में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा की जो काफी पवित्र है, एक ऐसी यात्रा जो भक्तों को भगवान के और करीब लेकर आती है। ये यात्रा है जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा। कहा जाता है कि रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के काफी करीब होते हैं। वो उनके सुख दुख के सहभागी बनकर आते हैं। तो क्या है रथ यात्रा, क्यों है ये इतनी खास, आइए जानते हैं हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट से। इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। पूर्व भारतीय उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। आषाढ़ महीने के प्रमुख त्योहारों में जगन्नाथ रथ यात्रा प्रमुख है। इस बार यह यात्रा 12 जुलाई से प्रारंभ होगी। यह माँ सूर्य और माँ शक्ति की उपासना के लिए भी प्रमुख माना गया है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा को निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ आराम करते हैं। यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ मंदिर को माना गया है। इसीलिए जीवन में एक बार इस यात्रा में शामिल होने का शास्त्रों में भी उल्लेख है। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके दुख सुख में सहभागी होते हैं। इसका महत्व शास्त्रों और पुराणों में भी उल्लेखित है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर गुंडीचा नगर तक जाता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ धाम को धरती पर वैकुंठ का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने तरह तरह की लीलाएं की थी। एक ऐसी ही लीला का वर्णन शास्त्रों में मिलता है जो जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा से संबंधित है। तो क्या है यह लीला, आइए जानते हैं। भारत देश के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को हिंदू धर्म में 4 धाम में से एक माना गया है। यहाँ हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो भारत ही नहीं वरन विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी को मुख्यतः पुरी के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है, जिनकी महिमा का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों में किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा का रथ होता है। जो इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचते हैं, उन्हें 100 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कल्पना और किंवदंतियों में भगवान जगन्नाथ का इतिहास अनूठा रहा है। आज भी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दशावतारों के रूप में पूजा जाता है। उसमें विष्णु, कृष्ण और वामन भी हैं तथा बुद्ध भी। अनेक कथाओं और विश्वासों और अनुमानों से यह सिद्ध होता है कि भगवान जगन्नाथ विभिन्न धर्मों, मतों और विश्वासों का अद्भुत समन्वय है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाठ, दैनिक आचार व्यवहार, रीति नीति और व्यवस्थाओं को शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, यहाँ तक कि तांत्रिकों ने भी प्रभावित किया है। जगन्नाथ यात्रा के बारे में जो कथा प्रसिद्ध है वो इस तरह है। कहते हैं कि राजा इंद्रधुम्न, जो सपरिवार नीलांचन सागर यानी कि उड़ीसा के पास रहते थे, उन्हें समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा।
राजा के उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति की पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई नहीं आएगा। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। एक दिन घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए यह बढ़ई कैसे काम करेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराजा को अपनी सहज शंका से अवगत कराया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां मिली। महाराज और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। और देखा गया है कि आज भी वे अपूर्ण और स्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित और प्रतिष्ठित हैं। धर्माचार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं एक नई संस्कृति को लेकर, एक नए पर्व को लेकर, एक नए त्योहार को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।